गीतमाला 133 1 से लेकर 3 तक पढ़िए। देखो क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वो हारून की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यह मैं परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि देखो जहां में भाइयों बहनों मतलब एक साथ एकता में रहता है वहां मतलब परमेश्वर आशीष देता है। जैसा कि हारून का सिर पे तेल मोल के दिया और तेल ने मतलब ये मुझ तक चला गया और उसका वस्त्र तक उसका पिन्ने वाला कपड़ा तक चला गया। तो ऐसा ही मतलब जो भाइयों बहनों जो परिवार जो चर्च मतलब जो विश्वासी लोग एक ही साथ में रहता है वहां में मतलब परमेश्वर सदा सर्वदा के लिए आज से एक बार आशीष करेगा ऐसा बात नहीं है। मतलब सदा सर्वदा के लिए वो परमेश्वर आशीष देता है। इसलिए हमारा जीवन में एक साथ होने के लिए हम लोग प्रेम मतलब प्यार को हम लोग बचाए के रखना जरूरी है। हम एक साथ मतलब प्यार में चलना जरूरी है। बहुत सारा समय में ऐसा होता है कि परिवार में वो सिर्फ दूसरा से मतलब प्यार को चाहता है लेकिन वो दूसरा को प्यार नहीं करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बेटा बेटी लोग मतलब माँ बाप से मतलब प्यार को चाहता है लेकिन बेटा बेटी लोग माँ बाप को प्यार नहीं करता है। ऐसा में भी नहीं चलेगा, परिवार अशांति होगा। बेटा बेटी को मतलब माँ पिताजी ने तो प्यार करके सब कुछ दे देगा लेकिन बेटा बेटी लोग अगर माँ पिताजी को नहीं समझेंगे नहीं सोचेंगे अगर प्यार नहीं करेंगे तो वो माँ पिता भी बर्बाद हो जाएंगे और वो परिवार कभी खड़ा हो नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम लोग विश्वासी हो या लीडर हो या महिला डिपार्टमेंट हो या यूथ डिपार्टमेंट हो या संडे स्कूल डिपार्टमेंट हो या जनरल डिपार्टमेंट हो सभी लोग एक दूसरे का साथ प्यार में हम लोग रहना जरूरी है। जिस दिन हम लोग प्यार में रहेंगे तो हम लोग एक ही साथ में मतलब शांति का साथ परमेश्वर का आशीष को लेके इस दुनिया में अंतिम समय में हम लोग और परमेश्वर का आशीष को लेके मजबूत से मजबूत हम लोग खड़ा हो पाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आप सभी को समझना जरूरी है जो मतलब चर्च छोटा छोटा बन जाता है वो चर्च में परमेश्वर का आशीष नहीं रहता है। सभी लोग जानना जरूरी है। हम लोगों ने देखा वो बड़ा बड़ा चर्च लोग में क्यों परमेश्वर आशीष किया क्योंकि वो लोग आपस में मिलके एक साथ रहता है। और जो चर्च मतलब छोटा से छोटा होके बैठा है वो चर्च एक दिन खत्म हो जाएगा क्योंकि वो परमेश्वर का इच्छा का चर्च कभी हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मैंने देखा ये जो जगह है बोरो लोग कभी भी टाउन में रहता नहीं है। वेस्ट बंगाल में बोरो लोगों को मेत्से बोलता है। मेत्से बोसुमुतारी लिखने से वो लोग को बोसुमुथा बोलेगा। नार्जारी को वो लोग को नार्जिनारी बोलेगा। मुसाहारी को वो लोग मोत्सारी बोलेगा। ईश्वरी मतलब ईश्वर हारी ईश्वरी उसको मतलब वो जगह में क्या कर दिया ठाकुर बना दिया। बोरो लोग भी ठाकुर टाइटल है। ठाकुर तो ये बिहारी बंगाली लोग है ना लेकिन वेस्ट बंगाल में बोरो लोग भी ठाकुर है। ठाकुर मतलब प्रभु ईश्वरी लोग है वो लोग। तो वो लोग मतलब जंगल का किनार में है या में तो तामुल को मतलब हाथी ने नहीं खाता है। वो जगह में तामुल को एक रात में कम से कम 50 तो 100 तो मतलब खा के चला जाता है। तामुल का जो अंदर जो तामुल काची होता है ना इतना बड़ा साइज का इतना ऊंचा को तामुल काची को वो फाड़ेगा अंदर का जो मीठा चीज है उसको निकल के खाता है। मैं वेस्ट बंगाल में ही सुना है तामुल खाने वाला हाथी को। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ऐसा ना जगह में भी मतलब वो लोग परमेश्वर को सेवा कर रहा है। मैंने देखा इसमें तो आशीष आया होगा। बहुत सारा समय में हम लोग एनएलसी मतलब ठीक नहीं है वो नहीं है नियम है वो जगह में देखा वो एनएलसी मंडली है मतलब बहुत स्ट्रांग है। वो लोग पवित्र आत्मा को मानता है। वो लोग का मतलब प्रेजेंट वर्शिप मतलब इतना तगड़ा है हम लोग का कुछ ना कुछ कमी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
तो इसलिए आइए हम लोग कुछ बड़े चर्चेस लोगों से भी हम लोग सीखने की, वो लोग अभी इसमें मैंने देखा एक दूसरे को बहुत इज्जत करता है, एक दूसरे का बात को वो लोग बहुत मान के चलता है, एक दूसरे मतलब आपस में प्रेम को वो लोग रखता है। हाँ, हर व्यक्ति मतलब परफेक्ट नहीं होता है, हम परफेक्ट नहीं है, आप परफेक्ट नहीं है, मतलब परफेक्ट मतलब हर काम में आपको कंप्लीट, कुछ गलतियां नहीं है, कुछ कमियां नहीं, ऐसा व्यक्ति दुनिया में कोई भी नहीं है। हालेलुया। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कमियां होता है, लेकिन वो लोग का बीच में हमने देखा कि कुछ कमी कति होने से भी वो लोग आपस में एक दूसरे को कंसीडर करके मतलब वो इसका कमजोरियां है बोल के बदनाम नहीं देके, उसको मतलब उल्टा शर्म नहीं खिला के एक दूसरे मतलब सहल के बर्दाश्त करके मतलब एक दूसरे का साथ मिल मिलाप का साथ रहता है। हालेलुया। और ये चीज को ही हम लोग सीखना जरूरी है, हमारा विश्वासी लोग। एक दूसरे का जीवन में कमजोरी तो कुछ ना कुछ तो होता है, या में हमको लेके और आप सभी को मतलब इस दुनिया में आप इंसान होने का नाते आपका जीवन में आप बोल नहीं सकते कि मैं तो सब कुछ ठीक है, नहीं, आप ठीक नहीं है, हम भी ठीक नहीं है, हम लोग ठीक नहीं है, इसलिए प्रभु का पास है ठीक होने के लिए। हालेलुया। और इसीलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, आपका कमजोरिया को अगर हम बोलते रहेगा, अगर मेरा कमजोरिया को आप बोलते रहेगा, तो आपस में कभी प्रेम नहीं रहेगा, प्यार नहीं रहेगा, और आपस में कभी भी एकता नहीं रहेगा। हालेलुया। परिवार में आप सोचिए, आपका बीवी को आप कुछ अच्छा नहीं लगता है, उसका बोलने वाला ढंग को, उसका मतलब खाना बनाने का टाइमिंग को, या उसका कुछ काम करने वाला ढंग को, उसका कुछ मतलब डिसिप्लिन को आपको अच्छा नहीं लगता है, उसको आप बोलते रहेगा तो परिवार डिवोर्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए बहुत सारा पति लोग मतलब अपना बीवी का कमजोरिया को जानते हुए भी वो लोग मतलब बर्दाश्त करके चलता है, यही मेरा बीवी है। दूसरा के लिए कोयला हो सकता है, गोबर हो सकता है, लेकिन मेरे लिए क्या है, सोना चांदी है बोल के लोग पति लोग चलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और बीवी लोग भी अगर आपका पति को तुम तो बुर्बक है, तुम तो बुद्धू है, कुछ नहीं जानता, ऐसा बोलते रहेगा, एक दिन तुम ये हाथ से जो कमा के लेता है ना, वो हाथ से तुमको थप्पड़ खाएगा, और उसी दिन बोलेगा हमको पति ने मारा, पास्टर प्रार्थना करो, अरे तेरा गलती का वजह से तूने मार गया, तो प्रार्थना करके क्या होगा। हालेलुया। इसलिए आपस में हम लोग एक दूसरे को कैसे हम लोग परिवार को मजबूत बनाने के लिए, परिवार को मतलब शांति से आगे बढ़ाने के लिए, बल बच्चा को ठीक करने के लिए कैसे हम लोग एक दूसरे को माफ देके बर्दाश्त करके कैसे चलता है, ऐसा ही मंडली में भी चलना जरूरी है। प्रभु जब तक नहीं आएगा, आपको और हमको प्रभु ने रखा है ताकि हम लोग परमेश्वर का काम को थोड़ा होने से भी करो बोल के आपको और हमको इस दुनिया में एक साथ रखा है। हालेलुया। नहीं तो आप कहीं मुंबई में होना था होगा शायद, नहीं तो आप कहीं मतलब कोना में होना था होगा शायद, कहीं दिमापुर में होना था होगा शायद, हम कहीं बोरपेटा में होना था होगा शायद, कहीं ये सारण लोग का परिवार शायद मेघालय में पहुंचाना था होगा शायद, लेकिन प्रभु ने यहाँ क्यों रखा। हालेलुया। एक मंडली बना के, एक परिवार बना के, क्योंकि प्रभु का एक बड़ा योजना है, और ये प्रभु का इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोग आपस में एक दूसरे का कमी गति को हम लोग बर्दाश्त करके, माफ करके हम लोग आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हालेलुया। परिवार हो या मंडली हो, दोनों एक ही मैसेज है। परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक दूसरे को माफी देना पड़ेगा, एक दूसरे मतलब बर्दाश्त करके मतलब सहल के आपको चलना ही पड़ेगा। हालेलुया। और मंडली में भी आगे बढ़ने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए एक दूसरे का कमजोरिया को हम लोग माफ देते हुए हम लोग आगे चलना जरूरी है। और जहां में प्रेम है और यूनिटी है, वहां परमेश्वर आशीष देता है। सभी लोग बोलो, जहां में प्रेम है और एकता है, वो मंडली में, वो परिवार में परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर आशीष करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पति पत्नी के लिए भी वो मैसेज है, मंडली के लिए भी वही मैसेज है। बस एक बाइबल वचन को